हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस का लेसन नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसका लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में हमने क्या प्रॉपर्टीज़, किसकी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा नेचुरल रिसोर्सेज एयर। ओके, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। ओके, द न्यू टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो वाटर की प्रॉपर्टी क्या है? वाटर का टेस्ट नहीं होता, उसका कुछ ओडर नहीं होता। स्मेल होती है क्या पानी की? नहीं ना। तो वाटर की प्रॉपर्टीज़ इन जनरल पहले डिस्कस करते। क्या है वाटर की प्रॉपर्टी? इट हैज़ नो टेस्ट, इट हैज़ नो ओडर। उसका कुछ स्मेल नहीं होता, कुछ टेस्ट नहीं होता ना। टेस्ट आता है क्या? खट्टा, मीठा, तीखा? नहीं ना। तो वाटर को टेस्ट नहीं होता, ओडर नहीं होता। और क्या बोले कि किस स्टेट में वाटर रहता है? वाटर लिक्विड स्टेट में ही रहता है। ओके, वाटर आपको किस स्टेट में मिलेगा? लिक्विड स्टेट में। आप उसको फ्रीज कर दोगे फ्रीज़र में, जो फ्रीज वाला पार्ट है, फ्रिज के ऊपर वाला पार्ट है फ्रीज़र ना, दैट इज़ अ फ्रीजर। फ्रीज़र में आप रख दोगे तो वो आइस बन जाएगा। वो लिक्विड स्टेट में नहीं होगा, वो अपना स्टेट चेंज करेगा, आइस होगा। आप उसे हीट करोगे, वो कन्वर्ट होगा वेपर में। ओके, तो वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है। अंडरस्टूड? और वो जो वाटर है, वाटर अकर्स इन लिक्विड स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, मतलब नॉर्मल कंडीशन में लिक्विड स्टेट में ही रहता है। वाटर क्या है? फ्लूइड सब्सटेंस है, उसका खुद का कुछ शेप नहीं होता। आप किसी भी बर्तन में डालोगे उस शेप का हो जाएगा। बॉटल में डालोगे बॉटल के शेप का हो जाएगा, ग्लास में डालोगे ग्लास का, किसी बर्तन में डालोगे बर्तन के शेप का हो जाएगा ना। यहाँ पे आपको अलग अलग वेसल्स दिए हुए, तो उसमें हम डाल रहे तो उस शेप का वो हो जाए, तो उसका खुद का कुछ शेप नहीं होता है, बट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, कुछ तो जगह घेर के रखता है। बॉटल में डालो तो बॉटल को कवर किया, ग्लास में डालेंगे ग्लास की जगह को कवर करेगा, बाल्टी में डालेंगे बाल्टी को कवर करेगा। तो वाटर का वॉल्यूम होता है। अंडरस्टूड? मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है, लेकिन उसका खुद का कुछ शेप नहीं होता। जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड का शेप होता है ना, तो स्फेरिकल होगा, क्यूब होगा, सिलेंड्रिकल होगा ना, स्क्वायर होगा। सॉलिड का शेप होता है, बट वाटर का शेप नहीं होता। तो अगर हम, और एक बात और, आप अगर वाटर और ऑयल को मिक्स करोगे तो क्या वो मिक्स होगा क्या? ऑन पोरिंग वाटर इन एन ऑयल क्लेडेड डिश, वाटर डज नॉट स्प्रेड बट फॉर्म अ स्मॉल राउंड ड्रॉप। वाटर मतलब फैलेगा नहीं, क्योंकि वाटर और ऑयल वो मिक्स नहीं होते, तो वो फैलेगा नहीं। वो क्या फॉर्म करेगा? ड्रॉप फॉर्म करेगा। ओके, एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या करना है आपको? प्लास्टिक बॉटल लेना है और उसको मोर देन हाफ फिल करना है और उसको मार्क करना है कि कहाँ तक वाटर है। फिर उसके बाद उसे फ्रीज़ में रखना है। फ्रीज़ में रखने के बाद जब आप कुछ घंटों बाद फ्रीज़र से निकालोगे, उसको फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र से निकालोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि you will find that the ice level is higher than the water level before freezing। आप देखोगे कि जो आइस का लेवल है वो ज़्यादा है वाटर लेवल से। वाटर जहाँ पे आपने मार्क किया है, बाद में जब आपने उसको फ्रीज में रखा, फ्रीज़र से निकाला, तो उसका जो आइस का लेवल वो ज़्यादा हो जाएगा। इससे हमें, मतलब ये हमें क्या बताना चाहते हैं, इससे क्या पता चलता है? एज वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस इट्स एक्सपांड। वो क्या होता है? एक्सपांड होता है, वो फैलता है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। फैलेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, जगह ज़्यादा लेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ऑन फ्रीजिंग हाउ मच वॉज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन व्हाट प्रपोर्शन डिड इट इंक्रीज। तो वो कैसे इंक्रीज होता है, किस प्रपोर्शन में इंक्रीज होता है? इंक्रीज होता है ना, जो आइस का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। ओके, सेकेंड क्या करना है आपको? बकेट लेना है, उसमें वाटर रहना चाहिए और ड्रॉप मैनी डिफरेंट, आपको बहुत सारे चीज़ें आपको उसमें पुट करना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल। और आपको लिस्ट बताना है कि कौन सी चीज़ वाटर में सिंक हो रही है और कौन सी चीज़ वाटर में फ्लोट हो रही है। सिंक मतलब डूब जा रही है, फ्लोट मतलब तैर रही है ऊपर। ठीक है, तो और एक और करना है, वाटर लेना है पॉट में और फ्यू पीसेस ऑफ आइस डालना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, और आपको ऑब्जर्व करना है क्या होगा। ठीक है, जब आप आइस के पीस डालोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आइस क्या हो रही है? ऊपर फ्लोट हो रही है। ऊपर वो क्यों फ्लोट रही है? क्योंकि आइस का वजन, जो आइस का जो डेंसिटी है वो हल्का है, वाटर की डेंसिटी से हल्का है, इसकी वजह से आइस फ्लोट होती है। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द आइस फ्लोट ऑन वाटर, आइस इज लाइटर। आइस हल्का है ना वाटर से। जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं, आइस बनता है तो वो लाइट हो जाता है। ओके, ओरिजिनल लिक्विड से उसका जो वजन है वो हल्का हो जाता है। लिक्विड का वजन ज़्यादा रहेगा, आइस का वजन कम हो जाता है। व्हेन वाटर फ्रीज, दैट इज़ व्हेन इट ट्रांसफॉर्म इनटू द सॉलिड स्टेट, इट वॉल्यूम इंक्रीज। जब वाटर सॉलिड में ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है? इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करके लेता है ना। हमने देखा ना वो एक्टिविटी में, आपने फ्रीज़र में रखा वाटर को, तो वो
जब सॉलिड में हुआ तो उसका स्पेस उसने ज़्यादा घेर लिया ना, उसका तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। स्पेस बढ़ा मतलब स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई किया है, जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई किया मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। तो आइस का वॉल्यूम ज़्यादा रहता है कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। तो आइस का देयरफॉर डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन वाटर, इसीलिए आइस की डेंसिटी, और आपको डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी और वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। तो वाटर की डेंसिटी, आइस की डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा ना, उसने आइस ने ज़्यादा जगह ले लिया तो डेंसिटी कम होगी। ओके, और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू आइस। इस वजह से वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से और आइस की डेंसिटी कम होने की वजह से आइस फ्लोट होता है वाटर में। अंडरस्टूड? डेंसिटी ऑफ वाटर, सी द इंटर रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड मास ऑफ अ सब्सटेंस, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस ऑफ इट्स, क्या है? मास। मास मतलब the space, the store of matter in a substance, the interrelation between volume and mass of a substance, the space occupied by a substance, its volume, मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो वॉल्यूम है, कितना जगह घेरा है वो वॉल्यूम है। और मास क्या होता है कि कितना वजन है उस मैटर का, कितना वजन है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मास का फॉर्मूला क्या है, मास का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट किलोग्राम, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब, और सीजीएस में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब इज एज अ यूनिट ऑफ अ डेंसिटी। और ये याद रखो, डेंसिटी और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, ये उल्टे हैं। ठीक है, तो आइस की डेंसिटी क्या है, कम है और ज़्यादा है वाटर से। आइस की डेंसिटी कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, आइस की डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ओके, ठीक है। एक है हमारा टॉपिक एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है वो देखेंगे हम। ठीक है, यूजुअली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज लोवर्ड इट डेंसिटी इंक्रीजेज एज द वॉल्यूम डिक्रीज ना। यूजुअली क्या होता है, जब टेम्परेचर, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी और वॉल्यूम कम होगा। डेंसिटी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है वॉल्यूम कम होगा। बट वाटर के केस में एक्सेप्शन है। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर में वाटर, उसको कूल करेंगे, वाटर है वो नॉर्मल टेम्परेचर में हमारा, उसको हम कूल करेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सीधी सी बात है, डेंसिटी इंक्रीज होगी और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। पानी नॉर्मल टेम्परेचर में है, हम उसको ठंडा करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। बट आफ्टर 4 डिग्री क्या होता है, आफ्टर 4 डिग्री डेंसिटी अब डिक्रीज होने लगती है। डेंसिटी इंक्रीज है तो 4 डिग्री के बाद, जब 4 डिग्री मतलब धीरे धीरे कम होगा ना, 18, 17, 16, 15, जब 4 डिग्री पे आता है, 4 डिग्री के बाद क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वॉल्यूम अपने आप इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब वाटर एक्सपांड होगा ना। वॉल्यूम इंक्रीज मतलब ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है तो वाटर एक्सपांड होगा। ये एक यूनिक बिहेवियर है। इस यूनिक बिहेवियर को ही हम क्या कहते हैं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अंडरस्टूड? सी, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली यूजुअली जब टेम्परेचर किसी भी चीज़ का कम होता है, इसका क्या मतलब है, डेंसिटी उसकी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा है तो डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, वॉल्यूम, डेंसिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा। बट वाटर के केस में एक्सेप्शन है। नॉर्मल टेम्परेचर में मतलब उसको कूल डाउन करेंगे तो उसका डेंसिटी, कूल करेंगे डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। लेकिन 4 डिग्री के बाद क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है, डेंसिटी अपने आप कम होने लगती है और वॉल्यूम बढ़ने लगता है। ठीक है, और वाटर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब वाटर एक्सपांड होगा। एक यूनिक बिहेवियर है, दैट बिहेवियर इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर। ओके, और डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कब रहेगी, 4 डिग्री पे जो वाटर की डेंसिटी वो सबसे ज़्यादा रहती है। 4 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहती है। ओके, तो ये हमारा हुआ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, नाउ क्या करना है, एक एक्टिविटी और है, आपको 2 बिग ग्लासेस लेना है वाटर के, उसमें 4 to 5 स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट ऐड करना है एक ग्लास में, और एक ग्लास में नॉर्मल वाटर ही रहने देना है। जब आप पहले क्या करना है, आपको जो नॉर्मल वाटर है उसमें पोटैटो को डालना है, तो पोटैटो क्या होगा, सिंक हो जाएगा।
और जो सॉल्ट वाटर है उसमें आपको उसके बाद उसमें से निकालना है और सॉल्ट वाटर में पोटैटो को डालना है। तो जब आप सॉल्ट वाटर में पोटैटो को, सॉल्ट सॉल्यूशन में पोटैटो को डालोगे तो वो पोटैटो सिंक नहीं होगा, पोटैटो फ्लोट होगा। इसका क्या मतलब है, पहले क्या था, जो नॉर्मल वाटर है उसमें वाटर का वॉल्यूम डेंसिटी क्या है, सी टेक वाइट इज ईजियर टू स्विम इन द, क्या बोले, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इन द ग्लास इज ग्रेटर ड्यू टू डिजॉल्व सॉल्ट। जो वाटर की डेंसिटी है उस ग्लास में वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सॉल्ट है। और जो ए वाला है उसमें वाटर की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी कम है, पोटैटो की डेंसिटी ज़्यादा है, तो पोटैटो सिंक होगा। तो और जो बी वाला है उसमें डेंसिटी जो है ज़्यादा है, सॉल्ट हमने डिज़ोल्व कर लिया ना, तो सॉल्ट मास, मतलब मास ज़्यादा हो गया, मास ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, तो पोटैटो फ्लोट होता है, इस वजह से ही पोटैटो फ्लोट होगा। डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है तो पोटैटो फ्लोट होगा। द पोटैटो फ्लोट्स इन दैट वाटर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डेंसिटी। वाई इट्स ईजियर टू स्विम इन द सी देन इन अ वेल और लेक। बोल रहे कि ईजी क्यों है स्विम करना सी में, क्योंकि सी क्या है, सी वाटर सॉल्टी वाटर है ना, तो ऐसे होगा, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हम इजीली ऊपर फ्लोट करेंगे। इट मीन्स इतना भी इजी नहीं है, तो आप अकेले तो मत ही जाना सी में फ्लोट करने, किसी मतलब जिन्हें नॉलेज है उनके साथ जाना, ऐसे मत ही जाओ, ठीक है। तो जब हम सी में एक्सपीरियंस लेंगे या करेंगे, या जिन्होंने किया है वो बता रहे हैं कि जब सी में हम स्विम करेंगे ना तो वो इजी रहता है कंपेयर टू वेल या लेक या रिवर में हम स्विमिंग करने जाएंगे। नॉर्मल पानी में स्विम करेंगे उसमें उतना इजीली हम फ्लोट नहीं करते हैं जितना हम सी में करेंगे, क्योंकि सी में सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर क्या करेगा, हमें ऊपर फ्लोट करेगा ना, हम सिंक नहीं होंगे, नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। नाउ in the above activities the salt dissolve in the water in the glass that is disappear. What happen when it disappear like this, ना सॉल्ट डिसअपियर हो जाता है ना, सॉल्ट मिल जाता है। तो वाटर की एक खासियत ये भी है कि वो मतलब वो एक सॉल्वेंट है, वो ज़्यादा चीज़ों को उसमें सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ। अंडरस्टूड। व्हेन द सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर इट पार्टिकल स्प्रेड, ना क्या होता है, पार्टिकल स्प्रेड हो जाते हैं। जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना, वाटर में ना थोड़े छोटे छोटे गैप्स रहते हैं, उस गैप्स पे वो फिल हो जाते हैं तो और मिक्स हो जाते हैं, तो स्लोली दे बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, अल्टीमेटली वो छोटे छोटे होके हमें दिखाई नहीं देते। एक न्यू टर्म है 3, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व, ठीक है। इस केस में हमारा सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट जो मिक्स हो रहा है, जो चीज़ मिक्स हो रही है, सब्सटेंस जो चीज़ डिजॉल्व हो रही है, मिक्स हो रही है, दैट इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिजॉल्व। सॉल्वेंट क्या होता है, सब्सटेंस जिसमें हम वो सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, मिक्स हो रही है वो सॉल्यूट है, जिसमें किसी चीज़ में मिक्स करेंगे ना वो सॉल्वेंट होता है। इस केस में हमारा सॉल्वेंट वाटर है। सॉल्यूशन जब दो चीज़ें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होती है और एक चीज़ बनाती है, व्हेन वी गेट व्हेन द सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। हाँ ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट जब डिजॉल्व होगा सॉल्वेंट पे हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो चीज़ मिक्स हो रही, सॉल्वेंट जिस चीज़ में मिक्स हो रही है, सॉल्यूट जो मिक्स हो रही, सॉल्वेंट किसी में तो मिक्स होगा ना, तो जिसमें मिक्स हो रहा है वो सॉल्वेंट, इस केस में वाटर है। सॉल्यूशन जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो मिक्स हो जाते प्रॉपर्ली, ठीक है। नाउ लास्ट, इस टॉपिक का लास्ट है यूजेस ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी। वाटर का क्या यूजेज है, आप इन जर्नल भी लिख सकते हो वाटर के यूजेस को, ओके। सबसे बड़ा यूजेस तो ड्रिंकिंग पर्पस, ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं। वाटर इज यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू, और इजीली वो ट्रांसपोर्ट, मतलब एक जगह से हम दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी करते हैं क्योंकि उसका फ्लूइड नेचर है, फ्लूइड नेचर होने के वजह से। और वाटर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। एक मूवी है, शाहरुख खान हीरो है उसमें, आपने देखा होगा, तो वो मतलब शहर से, फॉरेन से वो अपने गांव में आते हैं और गांव में देखते कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो खुद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते। क्या करते हैं, ऊपर से, बहुत ऊपर से पानी को गिराया जाता है, एक मशीन होती है, ओके। वो मशीन में मोटर्स होते हैं, मतलब मोटर में क्या करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वो करते हैं, मतलब उस मूवी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और वाटर की प्रॉपर्टी है वो कूलेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। कूलेंट मतलब ठंडा रहता है, तो इसलिए व्हीकल्स में, मोटर व्हीकल्स में, कार्स में उसको यूज़ करते हैं। इंजन जल्दी गर्म हो जाता है ना, गाड़ी चलेगी, कार चलेगी तो इंजन गर्म हो जाता है, तो वो कूल करने के लिए भी वाटर डालते हैं उसमें, कूलिंग प्रॉपर्टी है वाटर की, ठीक है। और बहुत सारे चीज़ उसमें वाटर में मिक्स हो जाती है, मैनी सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इसलिए उसका यूज़ फैक्ट्रीज़ में, लेबोरेटरीज़ में, फूड स्टफ्स में और बायोलॉजिकल प्रोसेस में करते हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में।
वाटर यूज़फुल है क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, लाइक बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एट्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पर इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।